महाराज की जय। बोल रतनबाई की जय। बोलो परातम के दूल्हा की जय। बोलो नाव के भरतारी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम जी। शुभ हरण मंगल करण श्री राज रतन शुभ नाम। श्री राज रतन धन सत्य हो मेरे काटो विघन कलेश। चरणों में करो वंदना मेरे हृदय करो परवेश। बोलो जी श्री आत्मपति की जय। बोलो रतनबाई की जय। प्रणाम करूँ मैं साथ को जो कोई देश विदेश। राह घाट सो मिलियो सबको यही संदेश। बोलो जी रतन पिया की जय। बोलो जी आत्म के दूल्हा की जय। बोलो 12 हजारी की जय। चौथी लहर। बोलो श्री रतन भाई की जय। दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन। उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। बोलो जी रतन भाई की जय। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा नहीं दिया। बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया। अजी पाल पोस कर बड़ा किया। नारी ही शासन की परम मूर्ति मानी जाती। मर्दों में तो खुद गर्जी की सच पूछो बदबू आती। बने आदमी पर न जानते अदमित किसको कहते। हमें मर्द सिर्फ इस ही बदबू में अकड़े रहते। नारी यदि आपे से बाहर हो जावे तो मार धरे। यदि अपने नारीपन में ही रहे तो बेहद प्यार करे। अजी बेहद ही प्यार करे। बुआ ने एक रोज कुछ करके सुन विचार। अलग बिठा के पास में पूछायो पुचकार। अजी पूछायो पुचकार। क्यों बेटा कुछ तुम्हें पता है हमें शिकवा है कोई धन का। मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का। अजी पता दिया तुम्हें कुछ घर आंगन का। तुम्हें इल्म हो तो बतला दो काम तुम्हारे आएगा। अगर कहीं थोड़ा भी शक हो खुद आएंगे मिल जाएगा। दीवा दवाए कहीं जलाती हुई माँ अगर माँ देखी हो। मुझे भरोसा पूरा है तुम हमें जगह वह बतला दो। अजी हमें जगह वह बतला दो। कभी कभी देखा है माँ को दीवा जहाँ जलाती थी। हम जब पूछा करते क्या है तो हमको धमकाती थी। बुआ उसी जगह लेकर के पहुँच गई हमको तत्काल। कुंडी बंद करी बाहर की जब खोदा तो निकला माल। अजी खोदा तो निकला माल। 1500 रुपये से छोटा भरा हुआ 1500 रुपये से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा। हुआ दिव्य हो उठी मैं भी खुश हो उछल पड़ा। समझा कर बुआयों बोली खबरदार जो कहीं जैसे तैसे ये ही तो है तुम पे दौलत रही सही। घर कुनबे के जितने भी हैं ठग ही ठग हैं बसे हुए। ठग लगे सारों को पल में रह जाओ फिर धसे हुए। ये पैसे तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे। बिगड़े हुए काम सबके सब इस धन से बन जाएंगे। अजी इस धन से बन जाएंगे। बुआ सुर दयालु थी
था अपने पे प्यार बहुत, अब पैसे से हाथ खुले कुछ पहले थे लाचार बहुत। बुआ कभी यहाँ आ रहती, कभी घर अपने ले जाती, यथा समय अपने पल्ले से भी सहता दे जाती। हम छोटों छोटों की मंगनी पहले ही थी हुई, पिता धाम जब चले गए तो मंगनी वंगनी टूट गई। बुद्धिदास के लिए जो कन्या करी गई थी पहले थे, वह संबंध हुआ विच्छेद किया गया वह हमसे, किया गया वो हमसे। थी एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को वह वर्दी, एक मंडे में हम दोनों की उन लोगों ने शादी कर दी। किसी ने अपनी बात न मानी, ब्याह दिए हम झटपट से, दुल्हन नहीं हमारी दुश्मन बैठा दी घर में लाके, आज बैठा दी घर में लाके। दहशत सी लगती थी हमको उस दिखे कर अंतर में, ज्यादातर बाहर रहते अब घुसते कभी कभी घर में, आज घुसते कभी कभी घर में। बोलो जी रतन भाई की जय, बोलो जी परातम के दूल्हा की जय। प्रेम लगा बढ़ने अब अपना रामायण सुख सागर से, चढ़ने लगी मानो मानो में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, पाठ निरंतर करते रहने पर हमको वैराग हुआ। रस मानो अब रहा वह कहीं नहीं, मुरझाया लगता संसार, जैसे फाड़ खाएगा मुझको ऐसे लगे मुझे घर बार। सोचा करते थे गृहस्थी से परमात्मा कैसे छूटे, जकड़े हम नाहक बंधन में यह बंधन कैसे टूटे। अति उत्तम हो किसी तरह यदि पत्नी अपनी मर जावे, तो यह सब झंझट जो कुछ है अपने सर से हट जावे। निष्ठांग हो जाए मार्ग सब, जब जो चाहो सो कर दूं, जब चाहो तब तंड कमंडल उठा उधर ही को चल दूं। जन्म हो चुका था कन्या का, गृहस्थी का विस्तार हुआ, इधर जगी उमर ज्योति निष्ठा का संचार हुआ। भोक्ता वैराग्य आदि सब सामग्री एकत्र थी, बिना बहाने घर से कैसे चलने आत्मा चिंतित थी। कारण बिना कार्य का होना संभव नहीं बताते हैं, कारण के बनते ही कार्य क्षण भर में हो जाते हैं, आज क्षण भर में हो जाते हैं। बोलो जी श्री सतगुरु महाराज की जय। कितनी देर छिपा सकती है रुई आग को अपने में, राख एकदम हो जाती है दावन को ढकने में। गाड़ी चढ़ी लैन पर अपनी बस धक्के की देरी थी, घर आना जाना तो केवल जोगी जैसी फेरी थी, आज जोगी जैसी फेरी थी। एक दफा निज गाँव ही में थी एक जना, हम भी तेज जोन कर में अपने कुटुंब समेत। रात हो चुकी थी दावत को, जीव रही थी सातों जात, हम भी सबके बीच बैठ कर जीम रहे थे उनके साथ। हुआ पेट में दर्द अचानक उठना पड़ा हुआ लाचार, कट्टी की हाजत जोरों की पकड़ पाए मुश्किल से द्वार। जो त्यों करके दरवाजे से जैसे ही बाहर आया, निकल गई टट्टी कपड़ों में, रोका किंतु न रुक पाया। था थोड़ा सा उस जगह अंधेरा, हुआ जहाँ हमसे यह काम, हमको देख न पाया कोई था उस वक्त वहाँ सुनसान।
जल्दी से निवृत्त होकर के चाहा कि हम हट जावे। हाथ और कपड़े धोने थे, जल बिन क्यों कर धुलवा पावे। वहीं सामने एक कुआं था, एक गड्ढे में पानी था, किंतु बहुत ही गंदा था वह, उस दम और न कुछ सूझा। जल्दी से मल त्याग के हाथ उसी में साफ किए। अकस्मात गुजारा एक भाई, ऐसा करते भाप लिए। अजी ऐसा करते भाप लिए। सर नीचा हो गया उसी दम, खुद ने खुद को धिक्कारा जी, खुद ने खुद को धिक्कारा। गलन आई अपने में हमको, मन ने मन को फटकारा। अजी मन ने मन को फटकारा। टूटे से घुटनों पर चल के जो तो दरवाजा आया, देखा तो एक हमें खोजता हुआ भाई बाहर आया। लिए हुए था हाथ परोसा अपने को पकड़ाने को, मेरे ऊपर डाल डूल के अंदर भागा जिमाने को। क्या बतलाए उस दिन हम पे, जाने कैसी खाक पड़ी। ओ वृक्ष पूरे हम जैसे, ऐसी हमको जांच पड़ी। है मलिन हाथों पर भोजन, घृणा युक्त कितना अपराध। तुझे देखकर क्या कहता होगा जितना यह समाज। घूर घूर के देख रहे हैं मानो ये दावत वाले, भाग पड़ा घर ले वह भोजन आकर कुत्तों को डाले। हाथ धोए मांझे ओ नाया, पर वह बूंद गई पाताल। खड़ा फूट गया पंचों में, जान गई सब मेरे हाल। अजी जान गए सब मेरे हाल। अब मुंह दिखलाने के काबिल नहीं समझता अपने को, दुनिया सब तैयार नजर आती मुझ पर हंसने को। जिसने मेरा यह कुकर्म देखा वह कभी न बख्शेगा। क्या जवाब दूंगा जब कोई मुझसे यह सब पूछेगा। सुस्ताई बाहर इतनी और अंदर इतने कर्म मलिन, इतना नीच कर्म करने को बता कौन है तेरा दीन। हमें रात भर नींद न आई, पर शुक्रम करते बीती। हार गए हम खुद अपने से, मन की भावनाएं जीती। मन बोला चल निकल यहाँ से, इज्जत अब काफूर हुई। अपनी बात बनी जो अब तक 1 मिनट में चूर हुई। देखना दिखलाना अब मुँह अपना, चल दे अब घर से तत्काल। छोड़ यहाँ अब क्या रखा है, इस घर को चूल्हे में डाल। जो सोना कानों को चीरे, लालत है उस सोने पर। होकर पैदा होने पर तू ऐसे पैदावाने पर। बोलो जी श्री रतन बाई की जय, बोलो परातम के दूल्हा की जय, बोलो अंगनाओं के भरतार की जय। रुके नहीं पलकों सैया पर, दबे पाँव पहुँचे घर में। गोने का जोड़ा रखा था, पहन लिया लेकर तन में। पैसा घर में एक नहीं था, खाली हाथ चले एकदम। फकत एक गोने का जोड़ा लेकर चले सिर्फ यह धन। निकल पड़े स्थापित करने अमर ज्योति अंतरस्थल में। जिस घर में जन्मे और पन में, छोड़ चले उसको पल में। अंतर से अंतर्यामी का ध्रुव संबंध मिलने को, चले टो में चिंतामणि की धक्के मुक्के खाने को। अजी धक्के मुक्के खाने। बोलो जी रतन बाई की जय, बोलो जी परातम के दूल्हा की जय। 5वीं लहर। क्या छोटी सी बात पर छूटा घर वो देश, परम अर्थ पर योग हुआ अपना श्री गणेश। बोलो जी रतन बाई की जय।
कि प्रणाम जन्म भूमि को और दंडवत की घर को। नमन किया सब घर वालों को, देखा एक नजर सबको। कन्या 1 वर्ष की थी घर, 19 वर्ष आयु अपनी। 1970 संवत था जब ऐसी इच्छा उपजी। मुंह फोड़ा फिर मुंह तोड़ कर, रात ढली होगी आधी। निकल चले हम गृहस्थी तज कर, सूता बाहर को भागी। रोकड़ 7 सवा रुपया बस, धोती वो 1 चादर साथ। सोच लिया आगा पीछा सब, छोड़ी डोर उसी के हाथ। पैदल चले नापते रास्ता, थे विचार के पर्वत संग। साथ उन्हीं के चले झगड़ते, बड़े बड़े थे हृदय प्रसन्न। पहुंच मुजफ्फरनगर रात में, मंदिर में विश्राम किया। रोटी और पानी का बिल्कुल नहीं किसी ने नाम लिया। अगले दिन थी वही रहे, पर रहे सोच के धंधे में। किंतु न पूछी बात हमारी किसी सखी के बंदे ने, अजी किसी सखी के बंदे ने। कपड़े जो सुंदर पहने थे, रूप रंग भी थे चोखे। हम कारणवश हम न कोई समझ सका होंगे भूखे। पल्ले कहाँ धरी थी रोकड़, खाते भी तो कहाँ से। उत्तम जाना यूं ही रहना, आगे हाथ फैलाए से। 3 रोज भूखे मरने के बाद विचार आया मन में, दुनिया में कुछ नहीं दिखता जो है प्रभु के दर्शन में। अब तो मथुरा चलो वहीं, प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रभु सेवा दर्शन पर सुनकर जीवन सफल बनाएंगे। सड़क सड़क पैदल पद यात्रा, मथुरा की आराम हुई। भूखे कभी कभी हैं प्यासे, कभी कभी मिल गई कहीं। कुछ दिन बाद अलीगढ़ पहुँचे, मिला एक लाला हमको। अपनी शकल भाप कर बोला, क्या भोजन चाहिए तुमको। ये कुछ और परेशानी है, मुँह उतरा है कुछ। पैसे धल्ले अगर न हो तो कहो, तुम्हें देंगे सब कुछ। जब मनुष्यता का अंकुर हमने उस मानव में देखा, तो हमें भी एहसास आया अपनी कहने सुनने का। हमने भी कह दिया दयालु, 3 रोज के भूखे हैं। इसी वास्ते होठ और मुंह अपने सूखे सूखे हैं। मांग नहीं सकते, मांगा नहीं, आगे मांगे न पाएंगे। प्रभु आगे ही हाथ पसारे, अन्य नहीं फैलाएंगे। प्रभु दर्शन की भूख प्यास के मारे मथुरा जाते हैं। पेट भूख क्या करती अपना, हमसे नहीं घबराते हैं, हम इससे नहीं घबराते हैं। अपनी इस प्रकार की सुनकर लाला भुगता में आ, पेट बोझ भोजन जीवा कर दिया दक्षिणा में लौटा। अज दिया दक्षिणा में लौटा। बोलो जी श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो रतन भाई की जय। कहा तुम्हें बर्तन ना होने से तंगी रहती होगी, बिना पात्र मुश्किल पड़ती है, भोगी हो या हो योगी। हमने उसका भक्ति भाव लतुआ लोटा स्वीकार लिया, उस लाला से विदा प्राप्त कर आगे को प्रस्थान किया। जरा दूर निकले होंगे हम, खा पी कर लेकर लोटा। एक डांट सी देकर हमको 2 सिपाहियों ने रोका। ठहरो अपना नाम बता दो, तब जाने देंगे आगे। तुम ऐसे लगते हो जैसे कहीं से हो भागे वागे। अपना नाम पता देकर हम बोले मथुरा जाते हैं। दर्शनाथ श्री कृष्ण की पैदल घर से आते हैं, अज पैदल घर से आते हैं। बोलो जी रतन भाई की जय।
इस प्रकार अपनी सुनकर उनमें से बोला एक, जैसे कुछ सलाह देता हो अपने हित की नेक। तुम जैसे लड़के सड़कों पर अब न फिरेंगे आवारा, चलो नौकरी देंगे तुमको, क्यों फिरते हो नाकारा। नाम नूम लिख पढ़ लेते हो, बोलो जल्दी चुप क्यों हो। काम बहुत हल्का है, बोलो मौज करेंगे चलते हो। हम तो बोल न पाए इतने, दूजा बोल पड़ा एकदम, कैसे नहीं चलेगा डंडे के बल से ले जाए हम। हमें गुड़क कर बोला देखो, सीधी तरह समझ जाओ, वे नौकरी मिटा देंगे अपने साथ चले आओ। तुमको हम 50 का नौकर सरकारी बनवा देंगे, नाम नूम लिखने भर का ही काम तुम्हें दिलवा देंगे। मना किया हमने वो तेरा, हुई बड़ी खैचातानी, ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी नहीं मानी। भरा हुआ था एक टीपू सा, 36 कोमों से भरपूर, पैरे लगे हुए थे जिसके चारों तरफ शहर से। डेरे लगे हुए थे चारों तरफ, छावनी सी छाई, भेदभाव उस जगह कहीं भी दिया न हमको दिखलाई। एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को, रोक टोक कुछ न नजर आई उन चौकों में जाने को। 2 दिन तक तो जान न पाए रोटी कौन बनाता है, जीवर रोटी पोता देखा और चमार जिमवाता है। चला न बस अपना क्या करते, 2 दिन आदमी सटकी, दिवस तीसरे भागी देखा वह भंगी, देखा वह रोटियां देखती। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया, दिनों के बीच एक पंडित जी हमको वहाँ मिला। आकृति क्रोधी जैसी थी, युगा भ्रष्ट होवे जैसे, हमें देखकर योग भ्रष्ट बोला तुम आन फंसे कैसे। दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए गंगा कागा, तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। एक मर्ज के 2 बीमारों का जब हो जाता संयोग, तो दोनों ही गया करते बैठ बैठ अब अपना रोग। खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी, बातों बातों भाव बदल कर बोले उनसे भैया जी, हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा लेंगे। यदि सूखा राशन ले लो तो स्वम बना के खा लेंगे, अजी स्वम बना कर खा लेंगे। बस तो गए न सक इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो, जैसे भी हो हमें यहाँ से आटा वाटा दिलवा दो, अजी आटा वाटा दिलवा दो। पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना पीना सब तज दो, हम व्रत करते हैं इसकी तुम उपवास शुरू कर दो। क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और प्रचंड हुए उतारो संघर्ष पर बुरी तरह उद्विग्न हुए। लड़ पड़ते थे जो आता, कहने हमसे खाने को, सौगात भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। सुना मैनेजर ने जब तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करते पर उसने सूखा राशन दिलवाया, सूखा राशन दिलवाया। युवदात ही अभी रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, बोलो जी रतन भाई की। कुछ दिन बाद हुक्म आया सबको कलकत्ते चलने का, रेलों में भर भर पहुँचाया कलकत्ते अपना जत्था। वहाँ पहुँच करके हमको अफसर के आगे पेश किया,
उसने देख हाथ हमारे तो हमको आदेश दिया, जाओ चूना मलो हाथ से, शपथ न हो जब तक इतने। कैसे काम करोगे जाकर, हाथ मुलायम है कितने। 3 रोज तक हमने अपने हाथों से चूना रगड़ा, 3 रोज के बाद हाथ का सख्त हुआ कुछ कुछ चमड़ा। तब उन लोगों ने हमको अपने ही कपड़े पहनाए, अपने जो कपड़े थे तन पर सब उतरवा कर धरवाए। जितने भी टापू हैं स्थित इस भारत के दक्षिण में, भारतवासी पकड़ पकड़ कर सब आबाद किए उनमें। जितने भी आवारा फिरते भारत में मिल जाते थे, भर भर के उनको जहाज में वहाँ बसा कर आते थे। उन्हीं टापुओं में एक फिजू नामक टापू कहलाता, करने को आबाद उससे अंग्रेजों ने हमको चाटा। लिखा जहाज आ खड़ा हुआ हम लोगों को ले जाने को, हुक्म हुआ हम लोगों को एक लंबी लाइन बनाने को। बैठा था एक साहब आगे, मोहर हाथ पर ठप देता, दूजा अफसर झट पकड़ उसे अंदर जहाज के कर देता। हम दोनों पंडित आगे पीछे थे खड़े हुए, अपने अपने बिस्तर अपनी बगलों में थे लिए हुए। बोलो जी रतन भाई की जय। कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष, तो कह लो अभी वक्त है वरना छूटा देश। बोलो जी रतन भाई की जय। आते ही दिया धर्म भेंट, अब देश भेंट चढ़ने को है, जो कहना कह लो वरना लाइन आगे बढ़ने को है। साधनाएं तुमने जो की है वे सिद्धि कब काम आवेगी, वतन छोड़कर जब चल दे क्या तब बंदूक चलाओगी। पंडित ने सोचा कुछ सुनकर बोला मेरे पीछे आ, खड़े खड़े बस रहना तुम तो लाइन से बाहर आ जा। जो कहना है मैं कह लूँगा, एक शब्द तुम मत कहना, अभी भोगता हूँ भगाता हूँ उनको, तुम केवल पास खड़े रहना। यह कहते ही भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तज कर, हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उससे लग कर। हमें लाइन से अलग दे, तो आदमियों ने आ पकड़ा और झट करके बोले कैसे तुम यहाँ हुआ खड़ा। इसी तरह का भी उत्तर जब हमने उनको नहीं दिया, सिपाहियों ने हमको साहब के आगे पेश किया, साहब के आगे पेश किया। बोलो रतन भाई की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। देखो साहब ये दोनों थे लाइन छोड़कर खड़े हुए, फिर साहब ने पूछा हमसे तुम लाइन से क्यों निकले। योगी भ्रष्ट बोला साहब पहले हमको यह समझा दो, कहाँ भेज रहे हो तुम हमको कारण यह बतला दो। साहब बोला यह सुन करके क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या इस भर्ती में अपनी मर्जी से भर्ती हुआ नहीं। पंडित जी बोले साहब हम मर्जी से कब आए हैं, हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे बहकाए हैं। कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिलवाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे। अब तक हमें नहीं बतलाया भला जगह तुम जाओगे, कहाँ हमें ले जाते हो और क्या क्या हमको करवाओगे, क्या हमसे करवाओगे। कौन हो तुम साहब बोला क्या करते हो घर पर अपने, महाराज ब्राह्मण हैं हम तो कब ऐसे काम किए हमने। कथा कीर्तन करने का ही पैसा अपना है साहब, आप कराना चाह रहे जो करी न कर सकते हैं। अब
अपना वतन न छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो। कम दिया साहब ने इनको, फौरन वापस भिजवा दो, अजी फौरन वापस भिजवा दो। जो सामान इनको वापस, जो दफ्तर दाखिल है इनका, नगद खर्च और रेल पास बनवा कर दे दो घर तक का। नगद 5 और रेल का मिला साथ में पास, जूते कपड़े पहन के भागे जोड़ कर हाथ। बोलो जी रतन भाई की जय। मथुरा का पास लिया हमने, मथुरा का लक्ष्य हमारा था। श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन का पहले ही पता विचारा था। किंतु बनारस आया जब और रेल रुकी स्टेशन पर, कोतवाल सा हो करके कुछ असर हुआ एकदम हमको। ओ पागल क्यों फिरता यूं, तो आज है विद्या के घर में। अब भी है कुछ आयु शेष, बेटा बीते कुछ अवसर में। फिर शेष रहेगा बदला, ये अवसर हाथ न आएगा। अगर निकल गया है अब मौका, तो जीवन भर पछताएगा। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला, और शहर बनारस जा पहुँचे, प्राप्त हो जा एक विद्यालय। जब ऐन द्वार पर जा पहुँचे, तो मन फिर डगमडाल हुआ। विद्या ही यदि पढ़ ली तूने, तो क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। काए काए कौवे की भांति करके तो हासिल होगी। पढ़कर फिर पढ़ता जब को काए काए ज्यादा होगी। इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ कर दुखी सेवा में। इस विद्या का फल कड़वा है, मेवा है उस सेवा में। लौट पड़ा यह ध्यान आते ही विद्यालय के आगे से, बीता जब पढ़ने का अवसर, क्या होए अब जागे से। लौट गए उस जगह जहाँ पर अपना रहन बसेरा था। पढ़ लो या रहने दो पढ़ना, इस देवदास ने घेरा था। बीती रात बाद यह मत्ते निर्णय हो न सका इसका। रात फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर चला। लेकिन जब दरवाजा आया, उन्हीं विचारों ने घेरा। क्या रखा है इस पढ़ाई में, जीवन बिगड़ जाए तेरा। वापस लौटा फिर थक करके, अंतर रह चिल्लाया। कौन रोकता है ये अंदर, हमको समझ नहीं आया, अजी हमको समझ नहीं आया। बोलो जी रतन भाई की जय, बोलो जी सतगुरु महाराज की जय। अंदर थी खेचा तानी सी, मल्ला युद्ध जैसे कोई। विदास में पति ने पत्नी जो सिक कर हो रोई। 8 रोज तक विद्यालय के द्वारे पर आया लौटा। फिर अंदर ही हाट ने मुझको विद्या पढ़ने से रोका। 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आकर खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में वह संघर्ष आरंभ हुआ। मैं तमाशबीनी सी गति में खड़ा हुआ, नतमस्तक सा अनुनासिक बोल सुना। कानों ने मेरे क्यों बेटा, चिंतित और विचलित से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर। पहलवान जैसे निरल सा होता कुश्ती हारे पर। चौंक पड़ा यह सुनते ही मैं, देखा एक महात्मा है। दर्शन तेज में उसका जितने उस आत्मा है। बोला जब ये महात्मा जी, क्या बतलाए उलझन अपनी। वक्त 8 दिन से हूँ उसमें सुलझाने को ये मुक्ति। द्वार तक विद्यालय के आसानी से आ जाता हूँ। जाने किस शक्ति द्वारा द्वारे पर पकड़ जाता हूँ। रोक रहे जाने से अंदर दृढ़ युद्ध सा छिड़ा हुआ। विषीभूत हूँ अंदर लेके, जैसा के हूँ बंधा हुआ। से लौटना पड़ता यहाँ से, समझ न आती है लीला। आप अगर समझा सकते हो मुझ पर थोड़ी करो कृपा।
अपने मुंह से ऐसी सुनकर महामुनि बोले मुझसे, क्या लेंगे लौकिक विद्या में, क्या हासिल तुमको हम इससे। विद्या है केवल परलौकिक प्राप्त अगर करना चाहो, जगन्नाथ जी जाकर के तुम जगन्नाथ को अपनाओ। अजय जगन्नाथ जा करके तुम जगन्नाथ अपनाओ। दर्शन सक्षत होंगे, कल्याण तुम्हारा कर देंगे। जा बेटा झोली विद्या की वे पूर्ण रूप से भर देंगे। हो गए अलख क्या कर इतना, हम तकते रह गए कहाँ गए। दोहराते थे मन ही मन में जो महापुरुष ने वचन कहे। भटके को जैसे मार्ग मिला, डूबे को मिला सहारा सा। इस जीवन को एक लक्ष्य मिला, फिरता था मारा मारा सा। संतोष भरा था शब्दों में, सुन पूर्ण रूप से शांत हुआ। जैसे संघर्ष का मेरे उर से एकदम प्रांत हुआ। बोलो जी रतन बाई की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। अब जगन्नाथ की ओर की मन में उठी उमंग, पर पैसों की ओर से थे बिल्कुल हम नंग। बोलो जी रतन बाई की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। पिया जी आपकी सदा सदा ही जय, धनी जी आपकी सदा सदा ही जय। पूरन भाई आरती वंदन, संध्या सुमरन सारे। काज सवारन को पर्याप्त, खोले आत्म द्वारे। रतन बाई की कृपा ने सब नाटक के पट पाड़े। सपन नाथ के बांध पड़े, सो बांधान के बारे। बारी बारी जाऊँ मैं रतन पिया, सो बावर न जाए। सिंहासन श्री राज पधारे, सकल साथ गुण गाए। सतगुरु महाराज की जय, रतन बाई की जय, परातम के दूल्हा की जय। प्रणाम।